हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रेस परीक्षा 2023 के लिए खंड ब यानी भाषा हिंदी का क्लास 20 हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को कवर कर लिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 50 हिंदी के प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि आमलक का तद्भव शब्द क्या है। तो बताइए आमलक का तद्भव शब्द क्या है। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बता रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आंवला। अगला प्रश्न है 52 नंबर। अब 52 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि तिनका का तत्सम शब्द है। तो बताइए तिनका का तत्सम शब्द क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तृण। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर की तकदीर शब्द है। तो बताना है कि कैसा शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी अरबी शब्द है तकदीर। अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो बताइए कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पीढ़ी। अगला प्रश्न है 55 नंबर की जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ये ऑप्शन की सहायता से बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अव्यय कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर की धीरे चलो में अव्यय कौन सा प्रकार है। तो बताना है अव्यय का कौन सा प्रकार है धीरे चलो में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर दिया गया है कि किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो बताइए किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो दिया गया है ऑप्शन और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। इस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 58 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो बताइए कालवाचक विशेषण जो क्रिया विशेषण है कौन सा शब्द है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आज। अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। आपको अशुद्ध प्रयोग बताना है क्रिया विशेषण का कि किस वाक्य में हुआ है। तो ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यानी धूप में चला नहीं जाता। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 60 नंबर दिया गया है। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखिए ताकि हमारा एक वीडियो आपसे मिस ना हो सके। यहाँ पर 60 नंबर दिया गया है कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मोहन से खाया नहीं जाता, जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि वह गलती होने से डरती है। वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा। तो आपको क्रिया विशेषण शब्द बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कि खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बहुत डरती है, वह गलती होने से बहुत डरती है। अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर की देव्यर्पण का संधि विच्छेद है। तो बताइए देव्यर्पण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी देवी धन अर्पण। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर। अब 63 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो बताइए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उपकार में। अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर की अनिच्छा में उपयुक्त उपसर्ग है। तो बताना है अनिच्छा में उपसर्ग कौन सा है प्रयुक्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अन। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर की इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है। तो बताइए इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंद्रजीत। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 66 नंबर दिया गया है कि जिसका अनुभव किया गया हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी अनुभूत। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 67 नंबर दिया गया है कि अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है। तो बताइए अनिर्वचनीय का शब्द का सही अर्थ क्या है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर, वकील किस भाषा का शब्द है। तो बताइए वकील किस भाषा का शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। तो आपको बताना है उपसर्ग रहित शब्द यानी जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सुरेश।
अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर की महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो बताना है महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ईमा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 71 नंबर दिया गया है कि आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ है। तो बताइए क्या अर्थ है आड़े हाथों लेना का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी खरी खोटी सुनाना। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर की सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। अगला प्रश्न 73 नंबर देखते हैं पंचानन में कौन सा समास है। तो पंचानन में समास बताना है। तो ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी द्विगु समास है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 74 नंबर दिया गया कि नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए शब्द का चयन कीजिए। युद्ध की इच्छा रखने वाला, सही शब्द का चयन करना है। युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी युयुत्सु। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर। अब 75 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। तो बताइए दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं इसे क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दिगंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 76 नंबर दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आंसू कवि। अगला प्रश्न 77 नंबर देखते हैं कि तृष्णा का प्रवाची है। तो बताइए तृष्णा का प्रवाची क्या है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लिप्सा। अगला प्रश्न 78 नंबर दिया गया है उच्छृंखल। उच्छृंखल यहाँ पर दिया गया उच्छृंखल का विलोमार्थक शब्द है यानी अपोजिट वर्ड बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विनम्र। अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो के लिए एक शब्द क्या है। तो बताना है यहाँ पर एक शब्द वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी किंवदंती। अगला प्रश्न 80 नंबर देखते हैं। 80 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। तो बताना है कि निष्कपट शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी निस। अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर की प्रत्यय शब्द निर्मित है। तो बताना है प्रत्यय शब्द निर्मित कौज कैसे है यानी इसका संधि विच्छेद करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रतिधन अय। इसी तरीके से अगला प्रश्न 82 नंबर दिया गया है कि सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सतधन चितधन आनंद। इसी तरीके से अगला प्रश्न 83 नंबर दिया गया है कि यह मुँह और मसूर की दाल, यह मुँह और मसूर की दाल का अर्थ क्या है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद। अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर की चित्त पर चढ़ना का अर्थ है। तो बताइए चित्त पर चढ़ना का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सदा स्मरण रहना। अगला प्रश्न 85 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ बताइए। असरफिया लूटें कोयलों पर मुहर, असरफिया लूटें कोयलों पर मुहर। तो बताना है इसका अर्थ क्या होगा। तो दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या है। बताइए हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी असंगत बातें करना। अगला प्रश्न 87 नंबर दिया गया है कि अति उत्तम के संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। अति उत्तम का संधि विच्छेद का सही विकल्प क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अति धन उत्तम। अगला प्रश्न दिया गया 88 नंबर गर्व शून्य शब्द में समास है। तो बताइए गर्व शून्य शब्द में समास कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कर्ण तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न 89 नंबर दिया गया है खाली स्थान के बाद दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। तो कैसी दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न 90 नंबर देखते हैं। 90 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी आकांक्षा। इसी तरीके से अगला प्रश्न 91 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यामिनी का पर्यायवाची नहीं है। यामिनी का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है। ऑप्शन दिए गया और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं, आधी रात का समय क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी निश्चित कहलाता है आधी रात का। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर निर्देश में दिए गए हैं 93 से 95 तक। निम्नलिखित शब्दों को विपरीतार्थक शब्द लिखिए, यानी विलोम शब्द बताना है। कर्षण का विलोम क्या होगा? विपरीतार्थक शब्द। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी विकर्षण। अगला प्रश्न है यहाँ पर 94 नंबर, सुषुप्त का विलोम। सुषुप्त का विलोम बताइए, विपरीतार्थक शब्द। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जागृत। अगला प्रश्न 95 नंबर दिया गया है, विहित। विहित का विलोम भी बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी निषेध। अगला प्रश्न यहाँ पर 96 नंबर दिया गया है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द का चयन करना है यहाँ पर दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दीर्घायु, ये करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न 97 नंबर दिया गया है, नौका शब्द का पर्याय बताइए। नौका शब्द का पर्याय बता रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तरी। अगला प्रश्न 98 नंबर दिया गया है कि तीनों कालों का जानने वाला को क्या कहते हैं? तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 99 नंबर देखते हैं। अब 99 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? तो बताइए संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सांस्कृतिक। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सप्त ऋषि इससे बनी संधि है। तो बताना है सप्त ऋषि से बनी संधि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गुण। ये गुण संधि है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।